बीच हम आपको बरेली से बड़ी खबर बता दें। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अशोका फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग में 4 मजदूरों की जिंदा जल करके मौत हो गई है। एक फोम फैक्ट्री की आग लगी है, जहां पर आग से कई करोड़ रुपए का सामान जो है वो जल करके राख हो चुका है। फरीदपुर थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक फोम फैक्ट्री में आग लग गई है। अब बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोका फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 4 मजदूरों की जिंदा जलकर के मौत हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता शानू कुमार बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। शानू, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, क्या कुछ खबर है अभी? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, बरेली में अशोका फॉर्म है और अशोका फॉर्म का एक बड़ा गोदाम है और ये काफी वर्षों से जो है कि गद्दों का काम करते हैं और इनके बड़े पैमाने पर बड़े जो मेन सिविल लाइन्स है वहां पर जो है इनका बड़ा एक शोरूम है, वहां पर गद्दों का व्यापार होता है। और इसी बीच इनका जो गोदाम है वो फरीदपुर इलाके के जेड़ गांव है, वहां पर इनका पूरा गोदाम है। और जो कि फरीदपुर की दूरी बरेली से करीब 22 किलोमीटर दूर है, वहां पर इनका काफी बड़ा गोदाम है। वहां पर गद्दों के साथ साथ अन्य चीजें भी बनती थी। वहां पर कल देर शाम जो कि रात का समय होने वाला था, उस बीच एक आग लगी और आग इतनी भीषण हो गई कि जो फरीदपुर जेड़ का गांव था वहां से लेकर के करीब 10 किलोमीटर दूर तक उसके धुएं के देखने को मिल रहे थे। लेकिन साफ तौर पर से जब इस जब आग की जब सूचना मिली तो कई दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची, लेकिन दमकल की गाड़ियां भी आग को बुझाने का काम नहीं कर पा रही थी। बहुत भीषण आग थी। और इसी बीच जब सूचना मिली कि कई लोग वहां पर जो मजदूर थे, जो कार्मिक थे, वो वहां पर दबे हुए हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि कई जो कर्मचारी थे उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। और स्विच ऑफ होने के बाद जो उनके घर वाले थे उनमें काफी जो दहशत का माहौल बन चुका था। और इसी बीच जो इसके प्रबंधक है उनका कहीं ना कहीं उन्होंने जो है कर्मचारी है उनके परिवार वालों को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और अगर होती भी है तो उसके साथ वो परिवारजनों के साथ खड़े हैं। फिलहाल अब की जो अपडेट है तो 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है और भीषण आग के कारण इसकी मौत हुई है। अभी तक जो कारण था वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो सका है और प्रबंधक जो समिति है वो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले पर साझी हुई है और बाकी जो पुलिस कार्रवाई है वो अपना काम कर रही है। शानू, क्या कुछ वजह हो सकती है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस भीषण आग लगने के पीछे? और जो 4 मजदूर मरे, क्या ऐसा हो सकता है कि वो गिनती और ऊपर भी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल पहले की बात की जाए तो कई वर्षों पहले इनके जो है गोदाम है, जो शोरूम है वहां पर आग लगती थी। लेकिन कई बार आग लग चुकी थी, क्योंकि गद्दों का व्यापार है तो गद्दों में अगर हल्की सी चिंगारी भी पहुंचती है तो आग लग जाती है। लेकिन इस बार ये गोदाम में आग लगी है और अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो चुका है। जैसा कि जानकारी वहां के लोगों से मिल पा रही है, कुछ कर्मचारी थे वो गोदाम बंद करने का काम कर रहे थे। गोदाम जैसे ही बंद हो रहा था, क्लोज शाम का समय बीत चुका था, क्लोज कर रहे थे, तो उसी बीच हल्की सी चिंगारी उठी और जब देखा तो दूर से धुआं निकल रहा था। तो लपटों को देख के जो कर्मचारी थे वहां पर भगदड़ मच गई और आसपास के इलाके को पूरा खाली कराया गया। जितने भी आसपास के जो जेड़ इलाके के आसपास के गांव थे उनको सबको खाली करा दिया गया, क्योंकि आग की लपटें आसपास के गांवों में पहुंच रही थी। तो जो पुलिस प्रशासन का काम था वो कहीं काफी तेजी से हुआ था और दमकल की गाड़ियां जो है बहुत तेजी से आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आग नहीं बुझ सकी थी। अभी तक जो 4 लोगों की मौत सामने आई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ और लोगों की भी मौत की सूचना सामने आ सकती है जल्दी, क्योंकि कई लोग दबे हुए थे और अभी तक उनका फोन स्विच ऑफ है, जिससे कि जो परिजन है उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। शानू, इस भीषण आग को देख सकते हैं स्क्रीन पर हम अपने। इस भीषण आग को बुझाने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए प्रशासन की तरफ से और दमकल की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए अभी तक? देखिए, बिल्कुल ये जो के न्यूज पर तस्वीरें चल रही है वो साफ तौर पर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आग जिस तरीके से लगी थी आप देख सकते हैं, जो वीडियो है जो काफी दूरी से बनाया गया है और हाईवे की उल्टी तरफ से ये वीडियो बनाया गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ के न्यूज दर्शकों को दिखा रहा है। और जो आग बुझाने की बात की जा रही थी वो काफी दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची थी, लेकिन आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आग बुझ नहीं पा रही थी क्योंकि भीषण आग थी। पूरा गोदाम जल करके राख हो गया था। साफ तौर पर से जो अभी तक बात सामने आ रही है, हालांकि प्रबंध समिति ने इस चीज का अभी खुलासा नहीं किया है कि लाखों का सामान जल करके उनका राख हो चुका है। साथ ही साथ जो 4 लोग जनहानि हुई है वो तो हुई है, लेकिन लाखों रुपए का उनका नुकसान हुआ, क्योंकि गोदाम कई गज में और कई बीघाओं में बना हुआ था, क्योंकि काफी बड़ा इनका कारोबार है, गोदाम है।
है और इसी बीच जो आग लगी है वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक है कि किस तरीके से जो गांव वाले हैं उनमें दहशत का माहौल है और जो जिनके परिजनों के जो लोग खत्म हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं चिंताजनक वाली बात है कि अभी तक और भी लोगों को पता लग सकता है। तो अभी तक जो आसपास के 4 से 5 गांव हैं उनमें कहीं ना कहीं जो प्रबंधक है वो कहीं ना कहीं आश्वस्त कर रहे हैं किसी प्रकार की जनहानि नहीं होगी। लेकिन बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि 4 लोगों की मौत हुई है। अब देखने वाली बात होगी जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके से और बेहतर प्रयास कर सकता है। लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है, ये अपने आप में बड़ी खबर है और आग इतनी भीषण थी कि सिर्फ और तस्वीरों से इंसान दर्शक है वो अंदाजा लगा सकते हैं। शाहरुख, जिस तरीके से देखा जा सकता है, भीषण आग लगी है, इसमें जान और माल का दोनों का ही नुकसान हुआ होगा। कितने लाखों रुपए का नुकसान अभी तक आंका जा सकता है? कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा? देखिए, जानकारी की बात की जाए तो लाखों का अभी किसी भी प्रकार से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि लाखों गोदाम जो है काफी एकड़ में बना हुआ था उनका। और जो अशोका फॉर्म वाले हैं एक बड़े व्यापारी हैं, बरेली में बड़ा कारोबारी है, बड़ा नामचीन उनका व्यापार है। लेकिन इसी जब आग लगती है, इनके पहले भी कई बार गोदाम में नहीं इनके शोरूम पर आग लग चुकी है, लेकिन जैसे ही आग की सूचना मिलती है तो लोगों में दहशत फैल जाती है, क्योंकि बड़ा व्यापार है, किसी भी तरीके से बड़ा हद से हद ज्यादा से ज्यादा इनका नुकसान हुआ है। अभी तक ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई चुनिंदा पुष्टि की गई है, ना ही प्रबंध समिति की तरफ से, क्योंकि अभी सिर्फ जिला प्रशासन और जो प्रबंधक अशोका फॉर्म के प्रबंधक समिति है वो कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है कि और भी लोग अगर फंसे हो तो उनको बाहर निकाला जा सके। शाहरुख, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि भीषण आग लगी है, आसपास के इलाकों में क्या कुछ माहौल है इस आग को देख करके? देखिए, बिल्कुल आग जब लगी थी तो कल देर शाम जो आग लगी थी उससे जब गाड़ियां दिखी थी तो लोग सोच रहे थे कि छोटी मोटी आग होगी, लेकिन जब आग ने विकराल रूप किया और पूरा हाईवे को धुआं से भर दिया और जो आसपास के गांव थे उनमें धुआं जब फैलने लगा तो आसपास के गांवों में दहशत का माहौल पहुंचा। उन लोगों ने सोचा था कि पहले कहीं और आग लगी है, जब पता लगा कि अशोका फॉर्म के गोदाम में आग लगी है और यहाँ सिर्फ गद्दों का काम नहीं और भी चीजों का काम होता है और भी व्यापार वहां से संचालित होते हैं। लेकिन बड़ी बात है, जब आग लगी थी तो जो क्या स्थिति रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ अंदाजा गांव वाले लगा सकते हैं, क्योंकि जानकारी जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से मिली है तो साफ तौर पर जितने भी गांव थे उनको खाली कराया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव वालों में दहशत का माहौल था और अभी भी वो दहशत का माहौल बरकरार है, क्योंकि आग बुझा जरूर दी गई है लेकिन अभी तक ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि कितने लोग अंदर और जो फंसे हुए हैं, कितने लोगों का अभी जो रेस्क्यू है वो जारी है। लेकिन जो आग है वो उन लोगों ने 4 लोगों को चपेट में ले लिया है, जिससे उनके पूरे परिवार में कोहराम का माहौल मच चुका है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना लाखों रुपए का नुकसान की पुष्टि होती है, कितना इसकी जो है कीमत लगाई जाएगी, ये अब आगे की कार्रवाई का विषय है। लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है और लोगों जो फंसे हुए हैं या फिर नहीं भी फंसे हैं उनको अंदर छानबीन का काम जारी है अभी। शाहरुख, जिस तरीके से आपने बताया कि भीषण आग लगी थी एक फोम फैक्ट्री में, जिसमें 4 मजदूरों की जल करके निर्मम हत्या हो गई, मौत हो गई एक तरीके से कह सकते हैं, और जो है लाखों रुपए का नुकसान हुआ, और आपने इसकी जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग लगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो सिर्फ आप के न्यूज़ पर आपको दिखेगी। इस भीषण आग में 4 मजदूरों की जल करके मौत हो गई है। आसपास के जो गांव थे, जो इलाके थे, उनमें दहशत का माहौल बन गया है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा जो धुआं है वो आसमान में जाता उड़ता हुआ देख सकते हैं किस तरीके से काला धुआं जो है वो आसमान में जा रहा है। भीषण आग लगी है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से आग लगी है। और आपको बता दें कि ऐसे कई सारी घटनाएं होती रहती है।